राजा विक्रमादित्य को कैसे मिला सोने का पेड़? राजा विक्रमादित्य को एक रहस्यमय संदेश प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया था कि जंगल के भीतर एक सोने का पेड़ छिपा हुआ है। पेड़ की जड़ें कई साल पुरानी हैं और यह बहुत शक्तिशाली है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना तैयार की और सोने के पेड़ की तलाश में यात्रा पर निकल पड़े। उनका दिल उत्साह से भरा था, लेकिन उन्हें मालूम था कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी। जंगल में प्रवेश करते ही राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना को एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ा। हर कदम पर घना अंधेरा और रहस्यमय आभा महसूस हो रही थी। जंगल के भीतर राजा विक्रमादित्य को पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक विशाल आग उगलती हुई राक्षस की आकृति जो रास्ते में खड़ी थी। राक्षस ने राजा से पूछा कि वह क्या चाहता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को हराया। उन्होंने राक्षस के सवाल का सही उत्तर दिया, जिससे राक्षस शांत हो गया और रास्ता खोल दिया। आखिरकार राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना उस स्थान पर पहुंचे जहां सोने का पेड़ था। यह पेड़ सच में बहुत पुराना और अद्भुत था। उसकी शाखाओं में सोने के पत्ते झूल रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ों को देखा। पेड़ का रहस्य यह था कि जो भी व्यक्ति उसे छूता उसे एक अद्भुत शक्ति मिलती थी, लेकिन साथ ही वह किसी न किसी प्रकार से परीक्षा से गुजरता। राजा विक्रमादित्य को पेड़ से शक्ति प्राप्त करने के लिए अंतिम परीक्षा देनी पड़ी। यह परीक्षा उनकी निष्ठा, साहस और बुद्धिमानी का परीक्षण था। राजा विक्रमादित्य ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की और सोने के पेड़ से अनमोल शक्ति प्राप्त की। उनके चेहरे पर संतोष और गौरव था और उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। राजा विक्रमादित्य ने सोने के पेड़ से शक्ति प्राप्त करने के बाद अपने राज्य लौटने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा ने उन्हें और भी अधिक महान बना दिया। राजा विक्रमादित्य का राज्य लौटने पर शानदार स्वागत हुआ। उनके पास अब वह शक्ति थी जो उनके राज्य को और भी समृद्ध बना सकती थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में सोने के पेड़ से प्राप्त शक्ति का उपयोग न्याय और अच्छाई के लिए किया। उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया, जिससे राज्य और भी समृद्ध हुआ। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी बुद्धिमानी, साहस और दयालुता के किस्से हर जगह सुनाए जाने लगे और सोने का पेड़ जो उनके राज्य में खड़ा था हमेशा के लिए उनकी महानता का प्रतीक बन गया। राजा विक्रमादित्य ने सोने के पेड़ से प्राप्त शक्तियों का उपयोग अपनी जनता के भले के लिए किया। उन्होंने राज्य में न केवल शांति स्थापित की, बल्कि हर गांव में समृद्धि और न्याय का राज्य किया। राजा विक्रमादित्य ने सोने के पेड़ की शक्तियों को इस्तेमाल करके कई नई नीतियां बनाई। उन्होंने किसानों को अनुकूलतम खेती के तरीके सिखाए और व्यापारियों के लिए एक व्यापार मार्ग स्थापित किया। राजा विक्रमादित्य को धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि सोने के पेड़ की शक्ति केवल बाहरी समृद्धि नहीं लाती, बल्कि यह किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए है। राजा ने इसे और जानने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य ने सोने के पेड़ के रहस्य को जानने के लिए एक उच्च योगी की मदद ली। योगी ने राजा को बताया कि यह पेड़ केवल उन्हीं को अपनी शक्तियां देता है जो पूरी तरह से अपने राज्य और प्रजा के लिए समर्पित होते हैं। राजा विक्रमादित्य ने योगी से सीखा कि पेड़ की शक्ति को संतुलित रूप से प्रयोग करना आवश्यक था। अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता तो यह विनाश का कारण बन सकता था। राजा विक्रमादित्य की लोकप्रियता और शक्ति से एक नया शत्रु उत्पन्न हुआ। एक अन्य राज्य का राक्षस शासक जिसने सोने के पेड़ की शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मन बनाया। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को बचाने के लिए एक रणनीति बनाई। वह जानते थे कि यह युद्ध उनके राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए जरूरी था। दूसरे राज्य का राक्षस शासक राजा विक्रमादित्य के राज्य पर हमला करने के लिए अपनी सेनाओं के साथ निकला। वह जानता था कि सोने के पेड़ की शक्तियां उसकी विजय का कारण बन सकती हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी सेना के साथ शत्रु का सामना किया। यह युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक मानसिक और रणनीतिक युद्ध था। राजा विक्रमादित्य ने अपने शौर्य और बुद्धिमानी से शत्रु को पराजित किया। उन्होंने सोने के पेड़ की शक्ति का सही इस्तेमाल किया और अपने राज्य की रक्षा की। राजा विक्रमादित्य ने सोने के पेड़ की शक्ति को और भी अधिक जिम्मेदारी से संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे अपनी प्रजा के भले के लिए प्रयोग किया और कभी भी इसे स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल किया। राजा विक्रमादित्य के शासन में राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। उनकी नीतियों और सोने के पेड़ की शक्ति ने उनके राज्य को संसार में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना दिया। राजा विक्रमादित्य ने पूरे जीवन में अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य किया। उनकी बुद्धिमानी, साहस और निष्ठा के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। सोने का पेड़ हमेशा उनके महान कार्यों की याद दिलाता रहा। समय बीतने के साथ राजा विक्रमादित्य की उम्र बढ़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके शरीर की ताकत उतनी नहीं रही, लेकिन उनके दिल में अपने राज्य और प्रजा के प्रति प्यार और निष्ठा पहले की तरह था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी संतान को अपने राज्य की जिम्मेदारियां सौंपने की योजना बनाई। उन्होंने अपने बेटे या योग्य उत्तराधिकारी को राज्य की बागडोर देने का निर्णय लिया ताकि उनका राज मर्यादा और समृद्धि बनी रहे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने सोने के पेड़ से अंतिम बार मिलकर उसे धन्यवाद दिया। इस दौरान पेड़ ने एक अंतिम रहस्य खुलासा किया, जिसमें बताया कि वह पेड़ केवल तभी फलता है जब उस राज्य में न्याय, समृद्धि और सत्य
का पालन किया जाता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी प्रजा से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने उत्तराधिकारी को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने अपने राज्य को स्थिरता और शांति के साथ छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य ने अंतिम बार अपने महल से बाहर निकला और जंगल की ओर यात्रा शुरू की, जहाँ सोने का पेड़ खड़ा था। वह वहाँ कुछ समय बिताना चाहते थे ताकि वह अंतिम बार अपनी यात्रा का समापन कर सके। राजा विक्रमादित्य ने सोने के पेड़ के पास जाकर उसे अंतिम बार आशीर्वाद दिया। उस क्षण में पेड़ ने राजा को आशीर्वाद दिया और साथ ही उसकी आत्मा को अमर बना दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपने शरीर को त्याग दिया और सोने के पेड़ की शक्तियों के साथ मिलकर वह अमर हो गए। उनकी आत्मा अब शांति में पेड़ में समाहित हो गई और वह हमेशा के लिए उस राज्य की रक्षा करती रही। राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद उनके राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। उनका नाम और उनकी महानता हमेशा उनकी प्रजा के दिलों में जीवित रही। सोने का पेड़ अब एक प्रतीक बन गया जो शांति, न्याय और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। राजा विक्रमादित्य के समय में किया गया प्रत्येक कार्य और उनके द्वारा दिया गया न्याय अब सोने के पेड़ के प्रभाव के रूप में राज्य में फला फूला। राज्य में लोग प्रेम, शांति और समृद्धि से जीवन जीने लगे। समय के साथ सोने के पेड़ की गाथा हर पीढ़ी में सुनाई जाने लगी। यह पेड़ सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक महान राजा की कहानी का हिस्सा था, जिसने अपने राज्य को सबसे समृद्ध और न्यायपूर्ण बना दिया। कई सालों बाद राज्य में एक नया राजा आया, लेकिन उसने हमेशा राजा विक्रमादित्य की नीतियों और उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांतों का पालन किया। सोने का पेड़ अब उनके लिए एक दिव्य आशीर्वाद था। राजा विक्रमादित्य का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। सोने का पेड़ उनके समर्पण, साहस और न्याय का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी हर पीढ़ी में सुनाई जाती है ताकि लोग जानते रहें कि न्याय, निष्ठा और प्रेम से ही सफलता मिलती है। राजा विक्रमादित्य के निधन के बाद उनके शासनकाल का प्रतीक सोने का पेड़ अब एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बन गया। लोग दूर दूर से पूजा अर्चना के लिए आने लगे। राज्य ने वहाँ एक भव्य स्थान का निर्माण करवाया, जहाँ हर कोई आशीर्वाद की उम्मीद लेकर आता था। समय के साथ सोने के पेड़ का स्थान एक शक्तिशाली स्थल बन गया, जहाँ हर किसी की इच्छा पूरी होती थी। लोगों का मानना था कि राजा विक्रमादित्य का आशीर्वाद अब भी वहाँ मौजूद है। यह स्थान एक प्रतीक बन गया कि सत्य, न्याय और भलाई हमेशा विजयी होते हैं। कई सालों बाद एक अन्य शासक आया, जिसने सोने के पेड़ की शक्ति को हथियाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यदि वह पेड़ की शक्ति अपने नियंत्रण में ले सके तो वह राज्य में अजेय हो जाएगा, लेकिन वह भूल गया कि सोने का पेड़ केवल उन्हीं को शक्तियां देता है जो अपने राज्य और प्रजा के प्रति निष्ठावान रहते हैं। पेड़ ने इस नए शासक को अपनी शक्ति से दूर रखा और उसे हार का सामना करना पड़ा। यह घटना सभी को यह सिखाती है कि सोने का पेड़ सिर्फ बाहरी ताकत के बजाय सच्चे दिल और निष्ठा को पहचानता है। राजा विक्रमादित्य की शिक्षाएं अब बच्चों और युवा पीढ़ी में विरासत के रूप में बंटने लगी। राजा का जीवन एक आदर्श बन गया और उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत जैसे सत्य, न्याय और समर्पण अब स्कूलों और गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। राज्य के नए शासक ने यह सुनिश्चित किया कि सोने के पेड़ की रक्षा की जाए और उसकी शक्तियों का कोई दुरुपयोग न हो। उन्होंने एक परिषद बनाई जिसमें वे लोग शामिल थे जो राज्य के लिए समर्पित थे और उनके दिल में सच्चाई और न्याय था। पेड़ के संरक्षण के बाद राज्य में और भी समृद्धि आई। राज्य के नागरिक अब अपनी भूमि और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने लगे, जिससे उनकी मेहनत और कड़ी मेहनत का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगा। समय के साथ राज्य में संतुलन बना रहा। सोने का पेड़ अब केवल एक शक्तिशाली तत्व नहीं था, बल्कि यह लोगों के जीवन के हर पहलू में समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया। पेड़ का आशीर्वाद राज्य के हर नागरिक को बराबरी और सुख शांति प्रदान करता था। एक दिन एक आचार्य ने सोने के पेड़ के अंतिम रहस्य को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस पेड़ की शक्ति कभी खत्म नहीं होती जब तक कि राज्य के लोग अपने दिलों में सत्य, प्रेम और न्याय की भावना बनाए रखते हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम कभी नहीं भुलाया गया। उन्होंने जो शिक्षा दी, जो आदर्श प्रस्तुत किए, वह आज भी जीवित है। सोने का पेड़ हमेशा उनके कार्यों और उनकी निष्ठा का प्रतीक रहेगा। राजा विक्रमादित्य और सोने के पेड़ की कहानी हर पीढ़ी में सुनाई जाती रही। ये कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, जो लोगों को सिखाती थी कि केवल सत्य, निष्ठा और समर्पण से ही महानता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय विक्रमादित्य जरूर लिखना।